मर्द चोरी कर ही रहे थे, औरतें चोरी कर ही रही थी। अब मासूम बच्चों का इस्तेमाल भी बटला हाउस में चोरी करवाने के लिए हो रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कई सीसीटीवी फुटेज आ गई है मेरे पास जिसमें यही बच्ची चोरी कर रही है। जी हाँ, ये औरत इस मासूम बच्ची का इस्तेमाल चोरी करवाने के लिए कर रही है। दोस्तों, इन दिनों बटला हाउस में चोरी की वारदात कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। यहाँ जो महिलाएं शॉपिंग करने के लिए आती हैं उनके साथ आए दिन चोरियां हो रही हैं। हमारे पास आए दिन ऐसी सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये महिलाएं चालाकी से या तो उन महिलाओं के साथ चोरी कर रही हैं जो वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं, या फिर वो दुकानदारों का ही चोरी कर रही हैं, उनकी दुकान से ही उनका सामान साफ कर रही हैं। यहाँ शॉपिंग करने के दौरान चोरी करने वाले मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और ये औरतें ग्रुप में भी हैं। ज़्यादातर औरतें बल्कि ग्रुप में आ रही हैं जो चोरी कर रही हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों कई ऐसी वीडियो सामने आ गई है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये औरतें मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं चोरी के लिए। अगर आपने हमारी वो न्यूज़ देखी होगी तो हमने बताया था कि कैसे बटला हाउस के नफीस रोड पर नकाब की एक दुकान में एक औरत एक बच्ची का सहारा ले रही है चोरी करने के लिए। उस सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये औरत बहुत चालाकी से दुकान के अंदर गई, उसने वहां दुकानदार को बात में फंसाया और कैसे वो बच्ची दुकान का गल्ला खोल लेती है और कैसे उसके सारे पैसे गायब कर देती है। जब हमने ये वीडियो बनाई थी तो बाद में भी हमें एहसास हुआ कि बच्ची का चेहरा ब्लर कर देना चाहिए। फिर हमें कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि बच्ची का चेहरा ब्लर कर दीजिए। हमने बच्ची के चेहरे को ब्लर कर दिया। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कई सीसीटीवी फुटेज आ गई है मेरे पास जिसमें यही बच्ची चोरी कर रही है। जी हाँ, ये औरत इस मासूम बच्ची का इस्तेमाल चोरी करवाने के लिए कर रही है। इसके अलावा ऐसी कई वीडियो हमारे पास है जिसमें दूसरे मासूम बच्चे बटला हाउस में शॉपिंग करती हुई औरतों के साथ चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, मर्द चोरी कर ही रहे थे, औरतें चोरी कर ही रही थी। अब मासूम बच्चों का इस्तेमाल भी बटला हाउस में चोरी करवाने के लिए हो रहा है। चूँकि बटला हाउस में बहुत ज़्यादा तादाद में औरतें शॉपिंग करने के लिए आती हैं, इसलिए वहाँ इन चोरों को ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। हाँ, सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का इस्तेमाल भी हो रहा है चोरी करवाने के लिए। इस सिलसिले में हमने मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम से बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि जो औरतें बटला हाउस में शॉपिंग करने के लिए आती हैं या फिर जो दुकानदार हैं जिनका बटला हाउस में दुकान है, उनको आखिर कैसे एहतियात बरतने चाहिए ताकि चोरी की इस वारदात पे रोक लगाई जा सके। आप भी इन वीडियो को देखिए और आप अगर बटला हाउस में शॉपिंग करने के लिए आती हैं तो ये सब एहतियात ज़रूर बरतिए जो वसीम साहब बता रहे हैं। और मैं यहाँ आज भी इन बच्चे या बच्चियों की फ़ोटो डाल रहा हूँ। उनका चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन उनका पैंट या शर्ट या गंजी या टी शर्ट दिख रही है, तो आप इससे उनको पहचानने की कोशिश कीजिए ताकि अगर ये गिरफ्त में आ जाते हैं तो उस सरगना को गिरफ्तार किया जा सके, उस सरगना को पकड़ा जा सके जो इन मासूम बच्चे या बच्चियों से चोरी करवा रहे हैं। चूँकि चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बार बार मैं आपको देखता हूँ, वीडियो शेयर करते रहते हैं, आप ऐलान भी करते रहते हैं जी। तो फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे यहाँ खरीदारी करने औरतें आती हैं या मर्द आती हैं, वो और जो दुकानदार हैं वो, उनको आप क्या कहेंगे, वो किस तरह का एहतियात बरते कि चोरी की वारदात कम से कम की जा सके? देखिए, जो लेडीज आती हैं यहाँ पर इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए, तो वो लेडीज जो हैं अपने साथ जो हैंडबैग लाती हैं बड़ा वाला, और उसके अंदर अक्सर छोटा पर्स रख लेती हैं या मोबाइल रख लेती हैं। तो अक्सर उन लेडीज़ के साथ चोरी की वारदात 99% उन्हीं लेडीज़ के साथ होती है जिनके पास हैंडबैग होता है, और उसका जिप खोलकर ये लोग बहुत आसानी से, मैं क्लिप आपको दे दूंगा कि किस तरह से लोग काम करते हैं, और उसमें से जिप निकालकर कभी भी बड़ा हैंडबैग मार्केट में ना लाएं। छोटा छोटा पर्स रखें, अपने हाथ में दबा कर रखें, अदरवाइज आपका सामान 100% चोरी होगा। आपके पास ज़्यादा सामान हुआ, ज़्यादा कैरी बैग्स हुए और आपने अपना पर्स जो है
कैरी बैग्स के अंदर डाल दिया तो भी आपका पर्स काट के निकाल लिया जाएगा मार्केट से, या आपका मोबाइल फोन आपने डाल दिया तो भी वो मोबाइल फोन चोरी हो जाएगा। तो आप इस चीज का एहतियात रखें जितने भी कस्टमर हैं। दुकानदारों से मैं यही कहूंगा कि मार्केट में जिसकी भी दुकान पे जब भीड़ लग रही हो और इकट्ठा एक 4-5 लोगों का आप ग्रुप देखें, स्पेशली लेडीज का, ना कि जेंट्स का, स्पेशली लेडीज का जब 4-5 लोगों का आप ग्रुप देखें वो इकट्ठा है तो आप उन पर सख्ती से निगरानी रखें और पूरी तरह से अवेयर रहें और बिल्कुल अलर्ट रहें कि हो सकता है, क्योंकि उन ग्रुप में से भी एक दूसरे को पार्सल करने में देर नहीं लगाती हैं। कभी भी पकड़ी जाएंगी लेडीज तो एक पकड़ी जाएगी, बाकी सारी गायब हो जाएगी इनकी चेन। और कई बार ऐसा भी हुआ है हमने एक को पकड़ा है और एक को पकड़ने के बाद खाली हाथ पकड़ा है, निहत्था पकड़ा, उसके पास कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे करके उससे इन्वेस्टिगेशन हमने अपने लेवल पे हमने जो हो सके हमने वो करके पूरी रिकवरी करी है। 3 चोरियां हमने एक दिन में जो है पूरी जो है रिकवर करवा दी। 3 चोरी हुई थी, एक बार फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। 5 लेडीज का ग्रुप था, 5 में से सिर्फ एक को पकड़ा, हाथ में उसके कुछ नहीं मिला, हमें ना कुछ रिकवर हुआ पैसे, लेकिन हमने फोन पे उसने की चोरी करा था 2 लोगों के पैसे जो चुराए थे वो वापिस करे उसने, और एक मोबाइल फोन था रेडमी का, तो हमने क्या करा उनको ज्यादा महंगा फोन बता दिया कि 50,000 का फोन था। उन्होंने पूछा कि कौन सा फोन था, हमने कलर वलर सब बता दिया कि कौन सा मॉडल था, कि फिर हमने महंगा मॉडल बताया 50,000 का। उन्होंने क्या करा, कस्में खाई, खूब कस्में खाने के बाद में हमें एंड में जाकर बहुत उनको जब हमने नहीं छोड़ा तो उन्होंने फिर हमने कहा उनसे आराम से बात करी कि आप एक बार और पता करो अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आपका इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा चैनल है, एक बार हो सकता है किसी के पास हो। तो उन्होंने देखा जब 50,000, मैंने कहा वरना आपको 50,000 रुपए दे दो, क्योंकि नया फोन है, 30,000 मांग रहे हैं, 50,000 का फोन है, 30,000 दे दो इनको और ये आपको जाने देंगे। तो उन्होंने क्या करा, वो फोन फिर बाद में कि हाँ वो सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने कस्में खा ली झूठी और वो फोन मिल गया है, तो उन्होंने वो फोन भी मंगवा कर दिया हमने उनका। तो ऐसे भी कई सारे केस हमने सॉल्व किए हैं, और जो कि मैंने देखा है कि पुलिस नहीं कर पाती कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस चलती है अपनी, उनकी भी एक गाइडलाइंस होती है, उनके आधार पर चलती है। अगर रिकवर होता है तभी उसको चोर माना जाता है, या एविडेंस होता है तो ही उसको चोर माना जाता है, अदरवाइज चोर नहीं माना जाता। 1-2 केसेस में मैंने देखा है।